हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी का 12th एनसीईआरटी 3rd चैप्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही हैं। टाइप्स ऑफ एग्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, मतलब ये सब वीडियोस 3rd चैप्टर की वीडियोस चल रही हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। क्या है प्लेसेंटा? मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर की बॉडी से होता है, तो मदर की बॉडी से जो कनेक्शन है, फीटस का कनेक्शन, स्टार्टिंग में 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो बोलते हैं, उसके बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस, और जब बर्थ होगा तो चाइल्ड। तो इसमें मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेसेंटा? तो सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा इज कोरियोनिक विलाई प्लस यूटेराइन टिश्यू। यूटेराइन टिश्यू का मतलब उसकी एंडोमीट्रियम की वॉल जो कि इंटरडिजिटेटेड हो जाती है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ये बनाती हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज इक्वल टू कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई क्या होती हैं कि जैसे मान लिया मैं तुमसे ये कहूँ कि ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये यूट्रस की वॉल है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो होती है, जहाँ से ये यूट्रस की एंडोमीट्रियम के कांटेक्ट में आती है, ये एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम की वॉल है, तो जहाँ से ये कांटेक्ट में आएगी वहाँ पर ये इनसे बिल्कुल इंटरडिजिटेटेड इस तरीके से, मतलब यूटेराइन टिश्यू, ये यहाँ पर ये यूटेराइन टिश्यू की एंडोमीट्रियम प्लस ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोडर्म, ये कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई प्लस यूटेराइन टिश्यू जो एंडोमीट्रियम है इज इक्वल टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। मदर केवल यही एक प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो दो लिविंग बॉडी के मिडिल का कनेक्शन है, बाकी कोई नहीं है बॉडी में। भाई हमारा बॉडी का ऑर्गन है तो हमारा होगा, पर प्लेसेंटा में बेबी प्लस मदर दोनों के मिडिल का जो कनेक्शन होता है, ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। ठीक है, ये सबको एक मतलब क्लियर हो रहा होगा। अब मैंने इसकी एक डेफिनीशन और डाली है। डेफिनीशन क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड अदर टिश्यू बाय विच द अनबॉर्न चाइल्ड is attached to wall of the uterus, grows out of the endometrium, the umbilical cord is attached to it, it is the interface between mother and developing fetus। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर डेफिनीशन है कि नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड अदर टिश्यूज। फंक्शन क्या है इसके? बहुत सारे फंक्शन है भाई। प्लेसेंटा का तो मेन फंक्शन हो गई, अम्बिलिकल कॉर्ड से जरूर जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा, और फीटस का अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्शन है, पर प्लेसेंटा का तो सारा फंक्शन है। प्लेसेंटा एक्ट एज रेस्पायरेशन इन, मतलब ऑक्सीजन O2 एंड CO2 का एक्सचेंज जो कि फीटस एंड मदर की बॉडी से होगा, वो रेस्पायरेशन। एक्सक्रीशन, फीटस से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो वो मदर की बॉडी में और मदर की बॉडी से बाहर, तो ये एक्सक्रीशन। न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि ये एक स्टोरेज का भी काम करता है। इसमें ग्लाइकोजन, ऑयल मतलब फैट, ये कलेक्ट रहता है, तो एक तरीके से स्टोरेज टिश्यू भी है। एंडोक्राइन मीडियम, एंडोक्राइन फंक्शन भी है। बहुत सारे हार्मोन हैं, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, और बहुत सारे ह्यूमन कॉर्टिकोट्रोपिन। लास्ट में बिल्कुल मतलब थोड़े इसमें जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होकर डेवलपमेंट बेबी का चल रहा होता है तो और बहुत सारे हार्मोन हैं, थायरोट्रोपिन हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सब रिलीज़ होते रहते हैं कि ये फीटल ग्रोथ के लिए तो ठीक है, पर मदर की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जिस समय पार्चुरेशन होता है उस समय काम आता है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये एंडोक्राइन, मतलब टेम्परेरी एंडोक्राइन फंक्शन, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है कि प्रेगनेंसी के बाद ये फिर भाई ख़त्म ही हो जाएगा। एक्ट एज ए बैरियर, बैरियर क्या है कि भाई तुम ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, क्रॉस हो जाते हैं इसके थ्रू। एक इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है
एंटीबॉडी 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको हम लर्न कराते हैं गेम डी से। ये गेम डी इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, गेम डी से इसको हम लर्न कराते हैं। तो IgG एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करती है मदर से बेबी में, और मदर को क्योंकि डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जा रही हैं तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है बेबी को, ठीक है। और IgA ये फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम जो कि मदर की बॉडी से रिलीज़ होता है, मदर की मतलब बर्थ के बाद पार्चूशन के बाद जो मिल्क बनता है उसमें IgA वो भी बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। एक्ट एज ए बैरियर में मैंने तुम्हें बताया इम्यूनो ये सब चीज़ पास हो जाती हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं, पर जो मदर एडिक्शन में होती हैं तो कुछ ऐसे भी सर्टेन केमिकल जिनको टेराटोजेंस बोलते हैं ये भी पास हो जाते हैं। इनमें एक मतलब ड्रग होती है थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड सल्फा ड्रग है जो मदर एडिक्शन में होती हैं। तो अगर वो ड्रग एडिक्ट हैं और वो ड्रग्स लेती हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। उस बच्चे के लिम्स ही नहीं बनते, अदर बच्चे के अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो कहने का हमारा मतलब ये सारा प्लेसेंटा का फंक्शन है, और प्लेसेंटा एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब यहाँ पर प्ले करता है जिसमें क्रॉस सब चीज़ें, चाहे हम रेस्पिरेशन के लिए बोल दें कि गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीटरी वेस्ट, मेडिसिन्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शन है प्लेसेंटा के, ठीक है। तो ये सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मतलब अच्छी लगेगी तो सब शेयर करना और लाइक करना, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।